फैशन इंडस्ट्री को बहुत ही बुरे टैबू के साथ जोड़ा जाता है कि ये गर्ल्स के लिए अच्छा नहीं है। एज अ फैशन डिजाइनिंग स्टूडेंट मैंने ये अपनी जर्नी स्टार्ट की और बहुत ही रॉ था। हिमाचल का फ्यूचर तो बहुत ब्राइट है। जो यहाँ की रॉयल हिस्ट्री है बहुत ही रिच है, तो वो मेरी इंस्पिरेशन थी। हिमाचल का हर डिस्ट्रिक्ट अपना एक अलग फैशन, अपनी एक अलग आइडेंटिटी रखता है। चोला हो, चाहे डोरा, चाहे लाहौल का चोलू या फिर शिमला का रेशा, जिसे सिर्फ हिमाचल या फिर एक गाँव देख पाता था, उसे पूरा देश देख पाएगा, दुनिया देख पाएगी। छोटे से गाँव से होने की वजह से मैं कभी भी अपने आप को नहीं रिप्रेजेंट कर पाई थी। इट्स ए ह्यूज इनिशिएटिव कि अगर वो इवेंट्स तभी नहीं ऑर्गेनाइज किए जाते तो आज शायद मैं यहाँ आपके साथ इधर नहीं बैठी रहती। सभी इंडस्ट्रीज को, सभी मेकर्स को, सभी व्यूअर्स को एक स्टेज मिल जाएगा। एक पारिवारिक शो है और बहुत ही बढ़िया इवेंट होने वाला है। ये जो स्टेज शिमला में मिल रहा है, ये सभी हद करगा इंडस्ट्री के लोग जो अभी तक सामने नहीं आ पाए थे, उनको एक फ्रेम मिल जाएगा। बाहर के जो राज्य हैं, वहाँ के जो इवेंट कंपनियां वो यहाँ की तरफ रुक कर रही है। जैसे ही फैशन इंडस्ट्री हमारी बड़ी होगी तो हम और जॉब्स भी क्रिएट कर पाएंगे। फैशन के माध्यम से हिमाचल की एक छोटी सी हिस्टोरिक झलक दिखाने वाले हैं। नमस्कार। हिमाचल प्रदेश में इस बार नॉर्थ इंडिया का सबसे बड़ा फैशन वीक जो है वो लाइफ टाइम्स टीवी के माध्यम से शिमला में आयोजित हो रहा है। नेशनल फैशन वीक ये हो रहा है और इसमें देश भर के मॉडल्स तो आएंगे और अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन भी करेंगे। ऐसे में इन मॉडल्स को सजाने और संवारने में जो सबसे अहम भूमिका रहती है वो कोरियोग्राफर्स की, ग्रूमर्स की और फैशन डिजाइनर्स की रहती है। तो ऐसे में फैशन डिजाइनर किस तरीके से अपना कार्य करेंगे, आज हमारे साथ कुल्लू जिला की मशहूर फैशन डिजाइनर दीपिका बोध है। इनसे बातचीत करेंगे और उनसे जानेंगे किस तरीके से जो है इनका सफर शुरू हुआ था और नेशनल फैशन वीक कितना बड़ा एक प्लेटफॉर्म है और किस तरीके से जो है वो एक नई अपॉर्चुनिटी जो है वो हिमाचल के लोगों को मिलने वाली है। तो दीपिका, सबसे पहले तो लाइफ टाइम्स टीवी में आपका स्वागत है। शुक्रिया। दीपिका, सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे आपका जो सफर है वो किस तरीके से शुरू हुआ था, किस तरीके से देखते हैं जो नेशनल फैशन वीक हिमाचल में हो रहा है, शिमला में इसका आयोजन हो रहा है, नॉर्थ इंडिया का सबसे बड़ा फैशन वीक है, किस तरीके से आप उसको देखते हैं और अपनी जर्नी के बारे में थोड़ा सा बताएं। जी, जो मेरा सफ़र है वो आज से 8 साल पहले शुरू हुआ था 2017 में एज अ स्टूडेंट। एज अ फैशन डिज़ाइनिंग स्टूडेंट मैंने ये अपनी जर्नी स्टार्ट की और बहुत ही रॉ था। और यहाँ के बहुत सारे ऐसे स्टेजेस हैं छोटे बड़े लेवल के जो हमें प्लेटफॉर्म देते थे और मैं अभी भी उनका शुक्रिया अदा करूँगी कि अगर वो इवेंट्स तभी नहीं ऑर्गेनाइज किए जाते तो आज शायद मैं यहाँ आपके साथ इधर नहीं बैठी रहती। बात अगर करें हिमाचल प्रदेश की, आपने इससे पहले बहुत से इवेंट्स में काम करा है। अब जो नेशनल फैशन वीक यहाँ पर होने वाला है, नॉर्थ इंडिया का सबसे बड़ा फैशन वीक है, किस तरीके से देखते हैं आने वाले समय के लिए हिमाचल की जो इंडस्ट्री है वो इसे जो फैशन के मामले में वो आगे बढ़ेगी? सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी, जब भी हम किसी पंजाबी ट्रेडिशन की बात करते हैं तो दिमाग में क्या आता है? तो आप कहोगे सूट। फिर अगर मैं पूछूं राजस्थान सोचो तो क्या आता है? फिर आप कहोगे घाघरा। फिर अगर मैं पूछूं कश्मीर या साउथ इंडिया तो कुछ ना कुछ आपके दिमाग में एक इमेज बनती है। लेकिन जब हम हिमाचल की बात करते हैं तो हिमाचल में हम सबसे पहले सोचते हैं हिमाचली शॉल और हिमाचली टोपी। लेकिन हिमाचल का जो फैशन है वो यहीं तक सीमित नहीं है। हिमाचल का हर डिस्ट्रिक्ट, हर इसका परिधान अपने अलग अलग कहानी, अपने अलग रंग में बयान करता है। तो ये कहना कि क्या हिमाचल में फैशन है, मुझे नहीं लगता कि ये एक सही शब्द रहेगा, क्योंकि हिमाचल का जो की संस्कृति है, हिमाचल की हिस्ट्री फैशन से इस तरह से जुड़ी हुई है, चाहे उसका चोला हो, चाहे डोरा, चाहे लाहौल का चोलू या फिर शिमला का रेशा। हिमाचल का हर डिस्ट्रिक्ट अपना एक अलग फैशन, अपनी एक अलग आइडेंटिटी रखता है। तो हिमाचल का स्कोप बहुत ज़्यादा है फैशन इंडस्ट्री में। बिल्कुल। तो बात अगर करें तो आप एक फैशन डिजाइनर भी है और एक सेल्फ मेड वुमन भी है, तो आप कई इवेंट्स में जुड़ी हैं। ऐसे में किस तरीके से देखते हैं जो आने वाला समय है वो फैशन डिजाइनिंग के लिए हिमाचल के युवाओं के लिए एक करियर के रूप में भी किस तरीके से आगे आने वाले समय के लिए फायदेमंद हो सकता है? एक्चुअली हिमाचल में फैशन डिजाइनिंग ऑलरेडी चल रही है। अगर हम अपना वुलन और जो हमारा कतकरघा है या फिर हमारा हथकरघा है उसके बारे में बात करें तो ये इंडस्ट्री ऑलरेडी हिमाचल में थी। लेकिन एक जो शिमला में फैशन वीक होने जा रहा है उससे क्या होगा, उन सभी इंडस्ट्रीज को, सभी मेकर्स को, सभी व्यूअर्स को एक स्टेज मिल जाएगा जिस पे वो अपना काम दिखा पाएंगे। और जहाँ तक मुझे उम्मीद है कि हिमाचल अभी तक गवर्नमेंट जॉब्स और सिर्फ टूरिज्म पे डिपेंडेंट है, तो जैसे ही फैशन इंडस्ट्री हमारी बड़ी होगी तो हम और जॉब्स भी क्रिएट कर पाएंगे। सो इट्स अ वेरी नाइस इनिशिएटिव। बिल्कुल, जैसा आपने कहा कि अगर फैशन इंडस्ट्री बढ़ेगी तो कहीं ना कहीं जॉब्स भी आगे निकलेगी। साथ आप अपना काम भी कर रहे हैं, लड़कियों को आप फैशन डिजाइनिंग के बारे में बता भी रहे हैं, काफी मॉडलिंग आपने सिखाई। तो किस तरीके से देखते हैं जो आने वाले समय में युवा लड़कियां हैं उनमें कितना क्रेज इन सब को लेकर है और किस तरीके से जो है वो आगे आ रही है इन चीजों को लेकर, क्योंकि मॉडलिंग में अब बात करें तो पंजाब के बाद हिमाचल का नाम भी धीरे धीरे आगे आ रहा है। बिल्कुल। अगर आप बात करें क्रेज की तो हिमाचल में बहुत ज्यादा है और
इसी वजह से यहाँ पे इतने सारे इवेंट्स हो रहे हैं, हर मंथ अलग अलग इवेंट्स हो रहे हैं। अब बाहर के जो राज्य हैं वहाँ के जो इवेंट कंपनियां वो यहाँ की तरफ रुख कर रही है। उसका एक बहुत बड़ा रीज़न है जो कि है हमारी मिस कंगना रनौत जी, हमारी रुबीना दिलाइक जी जो बिग बॉस स्टार है, फिर उसके बाद हमारे ब्रांड एम्बेसडर मिस्टर रवीज जो कि अभी रामायणा में भी फीचर करेंगे। सो हिमाचल का फ्यूचर तो बहुत ब्राइट है। पीछे दिनों दशहरा उत्सव हुआ था और दशहरा उत्सव में एक अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप देखने को मिला था, काफी कुछ यहाँ पर देखने को मिला। आपने भी उसमें एक दिन जो है अपना फैशन शो दिखा था जिसमें अपनी हिमाचली संस्कृति को प्रमोट करा था। कहाँ से आपको उसके लिए इंस्पिरेशन मिला और किस तरीके से जो है अपनी कुल भी परंपरा हिमाचली संस्कृति को और अपने एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर के लेवल पे भी आगे दिखाया है? जी जी, इसके इंस्पिरेशन मुझे हाल ही में एक इवेंट हुआ था, उसमें बच्चों को एक थीम दी गई थी कि आप कोई रॉयल्टी रिप्रेजेंट कीजिए। तो बच्चों के दिमाग में जब भी रॉयल्टी आती है तो बच्चे सोचते हैं समथिंग मराठा, मारवाड़ी और कोई राजकुमारी लुक। तो ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया कि जो हिमाचल की हिस्ट्री है, जो यहाँ की रॉयल हिस्ट्री है, बहुत ही रिच है। तो वो मेरी इंस्पिरेशन थी, जिसकी वजह से मैंने हिमाचल के जो वूलन फैब्रिक थे उसको यूज़ करके ये फैशन शो ऑर्गेनाइज किया था। अब शिमला में जो है नॉर्थ इंडिया का सबसे बड़ा फैशन शो होने वाला है, देश भर के लोग उसमें पहुंचेंगे। आप भी उसमें एक सेलिब्रिटी डिजाइनर के तौर पर जुड़ रही है, किस तरीके से देखते हैं जो एक नई पहल है वो लाइफ टाइम्स टीवी के माध्यम से हो रही है, नेशनल फैशन वीक यहाँ पे हो रहा है, कितना जो फैशन वीक है वो उसको आप किस तरीके से नजर आप देखते हैं अपने नजरिए के अनुसार? जैसे कि आपने कहा कि आप एज अ सेलिब्रिटी गेस्ट वहाँ जा रही हैं, एज अ सेलिब्रिटी डिज़ाइनर जा रही हैं। ये चीज़ नहीं हो पाती अगर इस तरह के मंच हिमाचल में नहीं ऑर्गेनाइज किए जाते। तो ये तो इतना बड़ा मंच है और इतने बड़े लेवल पे होने वाला है, और पूरे हिमाचल में जो हमारे मॉडल्स हैं, हमारे बच्चे हैं, हमारे जो हथकरघा इंडस्ट्री है, इन सब को जोड़ा जाएगा और बाहर के बड़े डिज़ाइनर्स भी आएंगे। तो इट्स ए ह्यूज इनिशिएटिव, बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म। बिल्कुल, एक काफी बड़ा प्लेटफॉर्म जो है वो यहाँ पर हो रहा है शिमला में। बात अगर तो हिमाचल के हैंडीक्राफ्ट की बात करें या बाकी चीजों की क्राफ्ट्समैन की बात करें, इससे कितना फायदा जो है वो अल्टीमेटली हिमाचली फैशन इंडस्ट्री को मिलने वाला है? क्योंकि अब जो है एक नया नाम हिमाचल का, जो फिल्मों की बात करें या गानों की बात करें, एक जो अलग से जो लेवल है वो यहाँ पर बढ़ रहा है, और इस फैशन वीक के बाद और कितना इसका जो फायदा है वो हो पाएगा? एक लाहौल के छोटे से गांव से होने की वजह से मैं कभी भी अपने आप को नहीं रिप्रेजेंट कर पाई थी, जब तक मुझे पता नहीं चला कि एक छोटा सा मंच यहाँ मनाली में सजता है या फिर एक बहुत बड़ा सा इवेंट कुल्लू में होता है। तो ये जो स्टेज शिमला में मिल रहा है, ये सभी हथकरघा इंडस्ट्री के लोग जो अभी तक सामने नहीं आ पाए थे उनको एक फ्रेम मिल जाएगा। जैसे कि आज मैं टीवी पे हूँ, कल को इस तरह के हमारे बहुत सारे लोग, हमारे हैंडीक्राफ्ट्स जो हमारे आर्टिस्टियंस है वो सभी स्टेज पे होंगे। तो इससे इंडस्ट्री को फायदा ही होगा ऑब्वियसली। जिसे सिर्फ हिमाचल या फिर एक गांव देख पाता था उसे पूरा देश देख पाएगा, दुनिया देख पाएगी। बिल्कुल। अगर एक सवाल आपसे और पूछूं, अब आपने कहा कि 7-8 साल आपको इस काम करते हो गए, अब की अगर बात करें तो काफी जो एक्सप्लोर है वो इस सब चीजों को मिल रहा है, लेकिन शुरुआती दौर की बात करें तो कितना मुश्किल आपके लिए उस समय के दौर में रहा था? क्योंकि हम दोनों का सफर एक साथ शुरू हुआ था, कॉलेज में हमने एक साथ पढ़ाई करी है, आप इस में पत्रकारिता में आप फैशन डिजाइन में चले गए, तो कितना मुश्किल उस दौरान में आपके लिए रहा था? फैशन इंडस्ट्री को एक बहुत ही टैबू के साथ, बहुत ही बुरे टैबू के साथ जोड़ा जाता है कि ये गर्ल्स के लिए अच्छा नहीं है। यहाँ पे लोगों के साथ बहुत बुरा होता है। एक शब्द एक और चुना जाता है जो कि था कास्टिंग काउच। हाँ, ये होता है, लेकिन उन बच्चों के साथ जो बिना किसी बैकअप के आगे जाते हैं, अकेले रहते हैं, सपोर्ट नहीं होता, शायद फैमिली भी कहीं ना कहीं नहीं सपोर्ट कर पाती। जो अभी लाइफ टाइम टीवी ये इतना बड़ा स्टेज दे रही है, ये पूरा एक सिक्योरिटी और प्रोटेक्शन, पूरा फैमिली बैकग्राउंड रहेगा। तो एक पारिवारिक शो है और बहुत ही बढ़िया इवेंट होने वाला है। तो आई थिंक यार हमारे टाइम में तो बहुत ज़्यादा मुश्किल था, बट नाउ लोग आगे आ रहे हैं और बहुत बड़ा इनिशिएटिव है। फैशन वीक में आप जा रहे हैं तो क्या कुछ ऐसी कलेक्शन है जो वहाँ पर आप एक्सक्लूसिव भी दिखाएंगे? कुछ अगर आप थोड़ा सा बता सकें, क्योंकि फैशन वीक वहाँ है और फैशन वीक में जो आपने एक्सक्लूसिव चीजें दिखानी है, इसलिए हमने आपको अभी यहाँ फिलहाल नहीं दिखा पाएंगे। अब वहाँ पे क्या कुछ ऐसी कलेक्शन जो आप ले जा रहे हैं? जी, तो जो ये मेरी कलेक्शन है उसका नाम है हिमाचली संस्कृति के इतिहास का ताना बाना। ताना बाना जैसे कि आप जानते हैं वीविंग के पैटर्न को कहा जाता है, जो कि हमारी शॉल इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे हम फैशन के माध्यम से हिमाचल की एक छोटी सी हिस्टोरिक झलक दिखाने वाले हैं, जो तो आपको वहीं पे देखने को मिलेगा। सो आई विल गिव शाउट आउट टू एवरीवन फ्रॉम हिमाचल कि अगर आप आ पाएँ इस फैशन वीक में तो ज़रूर आएँ और शिमला में इस फैशन वीक में शिरकत करें। बहुत मज़ा आएगा। पूरे हिमाचल के बच्चे और डिज़ाइनर्स बाहर से भी आएंगे, तो इट विल बी अ ह्यूज इवेंट और मीट यू देयर।
तो ये थे दीपिका लाल अग्निहोत्री जो शिमला फैशन वीक में जो है वो लाइफ टाइम टीवी के साथ एक स्पेशल डिजाइनर के तौर पर जुड़ रहे। इन्होंने अपने जानकारी जो है अपना सफर कैसे इन्होंने शुरू किया और किस तरीके से जो है फैशन इंडस्ट्री अब हिमाचल प्रदेश में आगामी और आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है, इसको लेकर तमाम चीजें इन्होंने साझा की है। बहरहाल आप बने रहिए लाइफ टाइम्स टीवी के साथ और जरूर जुड़िएगा नॉर्थ इंडिया के सबसे बड़े फैशन वीक शिमला फैशन वीक में। धन्यवाद।